नमो नारायणाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। ओम खर्वं स्थूलतरं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं विघ्नेशं मधुकंदलब्धमधुपव्यालोलकण्ठस्थलं दन्ताघातविदारिताहितगणं सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदं। जय लंबोदर भगवान की जय। एकटा व्यक्ति से गो सेवा से भयंकर चर्म रोग से मुक्ति प्राप्त भेल। गो सेवा से मुक्ति मिली है। इसके ऊपर में उन्होंने अपना अनुभव कहीं किसी जगह लिखे, तो हमने कहा कि अच्छा है इस बात को अगर हर एक व्यक्तियों में अगर प्रचार हो जाए तो वे भी लाभान्वित हो सकते हैं। कितने रोगी होते हैं हमारे मनुष्य तन में। इसलिए लगभग 15 साल पहले कल्याण में लिखा था, वही मैं बताता हूँ। लगभग 15 साल पहले मेरे शरीर में से हुआ जैसे चमकते निकलना शुरू हुए, उसका इलाज नहीं बबेरू बांदा के साधारण डॉक्टरों से करवाया। डॉक्टरों ने इंजेक्शन लैबलेट और लगाने का मरहम दे दिया। उसमें कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दिन के लिए रोग दब जरूर गया था। इसके बाद रोग फिर उभरा और लाल लाल चकचे पूरे शरीर में हो गए। फिर बाजा के एक सरकारी चर्म रोग के एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया और उनका 1 साल तक इलाज लिया। कुछ दिन दवाई करने से थोड़ी सी राहत मिली, पर फिर से रोग उभर आया। इस बार रोग और बढ़कर सामने आया। अब मैंने नैनी इलाहाबाद के ईसाइयों के एक बहुत बड़े चर्म रोग अस्पताल में दिखाया शुरू किया। वहाँ लगातार 8 साल तक इलाज करता रहा। खूब पैसा लगाता रहा। रोग दबता गया, किंतु जैसे ही दवा बंद कर दूं तो फिर से बीमारी उभर जाती थी। पूरे शरीर छिलके जैसे उतरते थे, चमकते ही जाते थे और इतनी खुजली होती थी कि मानो प्राण ही निकल जाएंगे। डॉक्टरों ने इसे सोराइसिस बताया था। अब लगने लगा कि भगवान ने मेरे लिए कोई दवा ही नहीं बनाई है, और मैं भगवान से लगातार प्रार्थना करता कि मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी मुझे पता चला कि भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट में आयुष ग्राम ट्रस्ट का एक चिकित्सालय है, जिसके संस्थापक डॉक्टर मदन गोपाल वाजपेयी जी हैं। वहाँ इस रोग का पक्का इलाज है और इलाज भी आयुर्वेद का है। अब मैं इन धर्मार्थ ट्रस्ट में इलाज कराने पहुँचा। चर्म रोग की ओपीडी में चर्चा बनवाकर मैं पहुँचा। डॉक्टर साहब ने मुझे देखा, फिर पूरा परहेज इत्यादि बताया, फिर दवाइयाँ लिखी। यहाँ एक देसी गायों की गौशाला भी है, जहाँ काफ़ी गाय हैं। उनकी सेवा होती है, पर कोई व्यवसाय नहीं किया जाता। मेरे मन में विचार आया कि मैं यहाँ रहकर गौ माताओं की सेवा करूं
और दवाइयाँ करूं, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि मैंने मौत के अलावा कुछ नहीं है। मैंने यहाँ के प्रबंधक से अनुमति मांगी, उन्होंने रहने और भोजन की अनुमति दे दी। मैं पूरी लगन, निष्ठा और सेवा भाव से गौ माता की सेवा करने लगा। उन्हें चारा देता, उसके गोबर को साफ करता, गौशाला साफ करता, गोमूत्र को हटाता, गोमाताओं को नहलाता, उन्हें सुबह प्रणाम करता तथा आशीर्वाद मांगता कि हे गोमाता, मेरा चर्म ठीक करो, क्योंकि यही मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। मेरे चाचा जी को भी एक तरह का चर्म रोग हो गया था और दवा खाते खाते चर्म रोग तो गया नहीं, पर दूसरा रोग जरूर हो गया तथा फिर उनकी मृत्यु हो गई। मुझे दूसरे महीने से ही चमत्कार दिखाई पड़ने लगा, चर्म रोग मिटने लगा, धीरे धीरे पूरी चमड़ी साफ होने लगी, नई चमड़ी बनने लगी। 1 साल मुझे गौ माताओं की सेवा करते हुए, साथ में दवा कराते हुए हो गए। आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, मेरे शरीर में ताकत आ गई है। पहले तो चलते फिरते में परेशानी होती थी, नींद नहीं आती थी, खाना अच्छा नहीं लगता था, पर अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। यह पूरा का पूरा प्रताप और आशीर्वाद गौ माताओं का ही है। मैंने संकल्प कर रखा है कि जीवन भर गौ माताओं की सेवा करता रहूँगा। वही दवा मेरे शरीर पर काम करने लगे। गोमूत्र से हम अपने उस स्थान पर जहाँ रोग था उसमें गोमूत्र लगाते गए। वास्तव में जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है तथा साधु महात्मा गौ सेवा का जो महान महत्व बताते हैं, उसका प्रभाव मैंने प्रत्यक्ष देखा। गोमूत्र से मेरा सारा शरीर का जितना रोग था वह नष्ट हो गया। इसलिए मैंने कल्याण में यह भेजा और अनेकों को इससे लाभ हो, यह मैंने सोचकर आज आप लोगों के समक्ष यह मैं बता रहा हूँ। वो लिखने वाले कौन हैं? श्री राम सुहावन जी यादव, राम सुहावन जी यादव ने यह लिखकर कल्याण में भेज दिया और इससे लोगों को भी लाभ होगा, ऐसे बताकर उन्होंने हम लोगों को प्रोत्साहित किया। श्याम रामचंद्र की जय। गौ माता की ऐसी सेवा अनेकों को हमने सुना है, इसलिए गौ सेवा बहुत आवश्यक है।